नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी कई वीडियो देखी हैं और मैं आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर बहुत आपके पास आया। जी, शुक्रिया। चूँकि आप मुझे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विवेक है। विवेक जी। जी। हेलो टू सी यू। एक्चुअली मैडम, मैं जो परेशानी है मेरी अपनी फैमिली से है कि मैं अभी नवविवाहित हूँ। मेरी शादी को अभी तकरीबन 3-3.5 महीने हुए हैं। गुड जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ, और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमको अभी तकरीबन साल भर तक बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर आपकी वाइफ नहीं आई? असल में वो ज़रा शर्मीली स्वभाव की है, Okay. तो वो शायद इस बारे में खुल के बात ना कर पाती। गुड। इसलिए मैं खुद ही आ गया। जी, कोई बात नहीं। जी, तो मैं प्रिकॉशन यूज़ करने से मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Okay. मतलब सही तरीके से मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता और मेरी वाइफ भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपकी मैम का जो पीरियड्स टाइम है वो कब कब होता है? डेट्स मतलब उनकी। अगर मैं ऐसे बताऊं तो लगभग अभी उसको पीरियड्स होने में अभी 1 हफ़्ता है। 1 हफ्ता है, तो यानी कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। मतलब पीरियड्स होने से 1 हफ्ता पहले तक आप सेफली सेक्स कर सकते हैं। Okay. इसमें आपकी वाइफ को कोई परेशानी नहीं होती और ना ही आपको होगी। और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आप कम से कम 1 हफ्ते बाद तक सेक्स ना करें, क्योंकि उसके दौरान क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला होता है। Okay. तो आप जब उनके पीरियड्स डेट ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से फ्रेश हो जाए उसके बाद ही सेक्स कीजिए। लेकिन बट मैं पर्सनली आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप आजकल की दुनिया में जहाँ हम लोग इतने बिज़ी हो गए, हमारे पास टाइम नहीं होता, और ख़ास तौर पे आप पतियों के पास, पत्नियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप उनकी बर्थडे डेट्स भूल जाते हैं तो उनकी डेट्स की, पीरियड डेट्स की डेट याद रखना तो बहुत मुश्किल हो गया। जी, ये तो सही कहा आपने। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि आप उस टाइम पे कोई अपने लिए प्रिकॉशंस का यूज़ कीजिए, ना कि इन टिप्स का, क्योंकि आप ये आमतौर पे भूल जाएंगे, फिर आप ही को परेशानी होगी। नहीं, जैसे कि आपने मुझे बताया उस हिसाब से मैं एक डायरी मेंटेन कर लेता हूँ और उस डायरी के अंदर ये डेट्स लिख लिया करूँगा। फिर भी एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई कि नॉर्मली हम लोग दिमाग से हमारे निकल जाती है। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँगा, इसी बात को, जैसा आपने मुझे बताया। अदरवाइज़ अगर मैं भूल जाता हूँ तो मैं फिर प्रिकॉशन यूज़ करूँगा। आपने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी, मार्गदर्शन किया। मैं बहुत दिन से असमंजस में था कि मैं क्योंकि नई नई शादी हुई है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम बहक जाएं और अभी हमें बच्चा चाहिए नहीं। परेशानी अभी हम लोग अपनी लाइफ में चाहते नहीं हैं, ट्रेजेडियाँ चाहते नहीं हैं। बच्चा तो भगवान की देन है, वैसे हम उसको परेशानी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं पूरी तरीके से सक्षम नहीं हूँ बाप बनने के लिए। तो मैं धन्यवाद कहूँगा आपको कि आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब।